हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। ये काल यवन वास्तव में मलेच्छ नहीं, परंतु एक ऋषि की संतान है, जिसे उस ऋषि ने मलेच्छ देश के यवन राजा को दत्तक पुत्र के तौर पर दे दिया था। इसलिए ये वास्तव में ऋषि पुत्र होते हुए भी यवन कहलाता है। हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसा महापराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए जो अजेय हो, जिसे संसार में कोई योद्धा हरा न सके। सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने निस्तेज हो जाएं। तथास्तु। मैं आपकी बातें मानकर एक बार नहीं 17 बार अपने आप को धोखा दे चुका हूं। आज तक 17 बार पराजित होकर भी अभी तक जीवित हूं। इस बात को सोचता हूं तो कई बार मुझे अपने आप पर लज्जा आती है। लज्जा। आप मेरा विश्वास कीजिए कि हर पराजय की जितनी गहरी चोट आपके दिल को लगती रही, उससे कहीं अधिक गहरी चोट मेरे दिल पर भी लगती रही। इसलिए इस बार मैं वो योजना लेकर आया हूं जिसमें हारना संभव ही नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस काल यवन की बात मैं कर रहा हूं वो अजेय है। इस संसार में उसे कोई नहीं मार सकता। कोई भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा उसकी हत्या हो नहीं सकती। यहां तक कि कृष्ण का वो दिव्य सुदर्शन चक्र भी उसके सामने व्यर्थ है। ये काल यवन वास्तव में मलेच्छ नहीं, परंतु एक ऋषि की संतान है, जिसे उस ऋषि ने मलेच्छ देश के यवन राजा को दत्तक पुत्र के तौर पर दे दिया था। इसलिए ये वास्तव में ऋषि पुत्र होते हुए भी यवन कहलाता है। एक समय की बात है कि महामुनि शेषिरायन किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए एक योगी का अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक था। उन्हीं दिनों एक गोष्ठी में उनके साले ने हंसी हंसी में उन्हें नपुंसक होने का ताना दे दिया। तुम नपुंसक हो। उसी विक्षिप्त और उत्तेजित अवस्था में मुनि ने निश्चय किया वो एक ऐसे पुत्र को पैदा करेंगे जो संसार में अजेय हो, जो ऐसा वीर शिरोमणि हो कि संसार में कोई योद्धा उसे जीत न सके। ऐसा वर पाने के लिए मुनि भगवान शिव की आराधना में लग गए और कई वर्षों तक वे बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। मांगो, जो मन में आए वरदान मांग लो, हम प्रदान करेंगे। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की पीड़ा और मेरे हृदय की आकांक्षा आप भली भांति जानते हैं। उस क्षत्रिय सभा में मुझ पर जो आक्षेप किया गया है, मैं उसका प्रतिकार करना चाहता हूं। सो हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसा महापराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए जो अजेय हो, जिसे संसार में कोई योद्धा हरा न सके। सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने निस्तेज हो जाएं। ब्राह्मण पुत्र होकर भी जो ऐसा वीरवान हो और शूरवीर हो कि कोई क्षत्रिय वंशी उसका सामना न कर सके। यही मेरी प्रार्थना है। हम तुम्हें मनचाहा वरदान देते हैं कि तुम्हारे वीर्य से ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी जो संसार में अजेय होगा। ये वरदान मांगने के पीछे तुम्हारे हृदय में भोग विलास की एक इच्छा छुपी हुई है।
इसलिए उसका पूरा आनंद पाने के लिए हमारे वरदान से तुम्हें राजसी वैभव प्राप्त होगा। तुम्हारा ठाट बाट एक राजा की भांति हो जाएगा। तथास्तु। चलता चलता वो एक बड़े झरने के पास पहुंचा। दैववश उसी समय रंभा नाम की एक अप्सरा उस झरने में स्नान कर रही थी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया और उसे देखता ही रहा। हे महामानव, आप कौन हैं? अवश्य ही कोई विशिष्ट व्यक्ति है, क्योंकि पृथ्वी के पुरुषों में मैंने ऐसी कांति, ऐसा तेज और ऐसा सौंदर्य किसी में नहीं देखा। हो सकता है क्योंकि ये सब कुछ कांति, तेज, सौंदर्य, यहां तक कि ये शरीर मेरा वास्तविक शरीर नहीं है। ये मुझे भगवान शिव के वरदान से मिला है। भगवान शिव के वरदान से? ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने ये वरदान आपको नहीं, मुझे दिया है, जो आपको यहाँ भेज दिया है ताकि मैं आपकी सेवा करने का पुण्य प्राप्त कर सकूं। उन दोनों के संयोग से इस बालक का जन्म हुआ, जो आज काल यवन के नाम से यवन देश पर राज करता है। परंतु ये बालक यवन देश कैसे पहुंच गया? उस बालक को जन्म देने के पश्चात वो अप्सरा तो ऋषि को वो बच्चा देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चली गई। उसके जाने से ऋषि को इतना दुख हुआ कि उन्हें फिर से वैराग्य हो गया। जिन दिनों शेषिरायण और उस अप्सरा की प्रेम लीला चल रही थी, उन्हीं दिनों मलेच्छ देश पर एक बड़ा प्रतापी और वीर राजा राज्य करता था, जिसका नाम था काल जंग। उसके पास अपार वैभव था, शक्ति थी, समस्त राजा उससे डरते थे। बाहर से वो बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, परंतु अंतर्मन में वो खुश नहीं था। उसे इस बात का गहरा दुख था कि दुनिया की सारी खुशियां होते हुए भी उसके घर में संतान नहीं थी। जिस बच्चे को आगे चलकर तुम्हारा बेटा कहलाना है, तुम्हारे बाद तुम्हारे साम्राज्य को संभालना है, उसका जन्म हो चुका है। जन्म हो चुका है? शेषिरायन मुनि के द्वारा स्वर्ग की एक अप्सरा के गर्भ से वो बालक पैदा हो चुका है। जा, तेरी तकदीर का वारिस वन में तेरा इंतजार कर रहा है। किसने भेजा है आपको? आनंदगिरी पर्वत की गुफा वाले बाबा जी ने। सम्राट उनके पास औलाद की भीख मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि जिसे तुम अपने साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हो, वो तारकंडे वन में रहने वाले मुनि शेषिरायन और एक अप्सरा के पुत्र के रूप में पैदा हो चुका है। उसे अपना दत्तक पुत्र बना लो, वही इस साम्राज्य का वारिस है। उन्होंने हमें यह रहस्य भी बताया है कि इस बालक को भगवान शिव का वरदान मिला है। ये संसार में किसी भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता। इस रहस्य को केवल मैं और भगवान शिव ही जानते हैं। वो बाबा जी अवश्य कोई चमत्कारी योगी हैं, जिन्होंने आपको हमारे यहाँ भेजा है। ऋषि ने वो बालक उसे दे दिया। फिर बालक को उसने बड़े लाड प्यार से पाला और उसका नाम रख दिया काल यवन। मलेच्छ राजा की मृत्यु के पश्चात काल यवन यवन देश का राजा बन गया। वो एक ऐसा वीर है सम्राट, ऐसा वीर है कि जिसने संसार के समस्त वीरों को युद्ध की चुनौती दे रखी है, परंतु आज तक किसी में भी उससे लड़ने की न शक्ति है न साहस। हाँ,